हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है समाकलन के परगुण से संबंधित प्रश्न। और आज आपका जो प्रश्न है, यहाँ पर हमने प्रश्न को लिखा है। ये प्रश्न देखो, लिखा है लिमिट 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स। अब देखो, ये प्रश्न आपको हल कैसे करना है। सबसे पहला काम, हम यहाँ पर इसे आई मान लेते हैं। आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे 2 लॉग हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे लॉग साइन 2x हो जाएगा, और यहाँ पर हम dx लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आई हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पर जो आगे आया है ना, ये पावर में रहा होगा तभी आगे आएगा। तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर, यहाँ पे x लिख सकते हैं, यहाँ पे log साइन 2x लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है log m माइनस में log n। अगर इस तरह से लिखा हो तो log m बटे में n हम लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे log m माइनस log n पहले से लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका i बराबर में लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, लॉग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे में आपका हो जाएगा साइन 2x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है i बराबर में लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे लॉग हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, साइन एक्स गुणे में साइन एक्स। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। देखो, यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, साइन बटे में कॉस हो जाएगा टेन एक्स। ये हो जाएगा आपका i बराबर में लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा साइन बटे कॉस में हो जाएगा टेन एक्स, और बटे में हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा dx हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है i बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2। इसको हम चेंज कर सकते हैं, log m बटे n को हम लिख सकते हैं log में 10x, और माइनस में log 2 लिख सकते हैं, इंटू ये यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे i बराबर में लिमिट 0 से पाई बाई 2 log यहाँ पे 10x, यहाँ पे dx। हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, लिमिट यहाँ 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे log 2, यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, हमने इस वाले पद को अलग लिख दिया और इस वाले पद को अलग लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम i1 मान लेते हैं। ठीक है, i1 बराबर हम लिख लेते हैं 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे log 10x dx समीकरण, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट। यहाँ पे लगाएंगे परगुण 4, हो जाएगा परगुण 4 से। तो यहाँ पे लिखेंगे i1 बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और x की जगह पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में x। ठीक है, इस पाई बाई 2 में से x को घटा देंगे, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है i1 बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे log हो जाएगा 10 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा आपका cot x, और यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पद को हम क्या मान लेंगे, इसको हम i2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी साथ में लेके चलेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं i2 बराबर लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे log 2, और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे i2 बराबर में log यहाँ पे 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 इंटू में dx हो जाएगा। i2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे log 2 हो जाएगा, 1 का समाकलन करेंगे x हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा i2 बराबर में ये हो जाएगा आपका log 2 हो जाएगा। x की जगह पर अगर हम लिमिट रखते हैं तो हो जाएगा पाई बाई 2,
और माइनस में 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं I2 बराबर π/2 log, और यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कर देना है। और इसको हम हल करते हैं, इसको हम समीकरण मान लेते हैं सेकंड। समीकरण यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है, तो I में I हो जाएगा, यहाँ पे I माने, ठीक है, I1 हमने नहीं माना, I माना है, तो I1 आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। और I1 अगर मान है तो I1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। I1 मान ले हैं क्योंकि यहाँ पे I2 माने हैं, तो इसको चलो I1 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर भी I2 1 हो जाएगा। I1 में I1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 2I1, लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग में 10x, और प्लस में लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, और यहाँ पे हो जाएगा log cot x, और यहाँ पे हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा से समझने का ज़रूरत है। यहाँ पे 2I1 हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा। log 10x में log cot x जोड़ेंगे तो हो जाएगा log 10x इंटू में cot x हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 2I1 बराबर लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा। cot x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10x लिख सकते हैं, और यहाँ पे dx हो जाएगा। 10x से 10x यहाँ पर कट जाएगा, आ जाएगा 2I1 बराबर लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, और यहाँ पे हो जाएगा log 1, और यहाँ पर हो जाएगा dx हो जाएगा। log 1 का मान 0 ही होता है, मतलब इस पूरे पद का मान 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर I1 का जो आपका मान आ जाएगा, क्योंकि 2 भी इधर आएगा तो 0 होगा, तो I1 का मान आ गया कितना, 0। तो हमने सवाल को कहाँ पर छोड़ा था, हमने लिखा था I बराबर, एक पद को हमने I1 माना था और दूसरे पद को माइनस के साथ में, ठीक है, माइनस यहाँ पर I2 माना था। तो यहाँ पे I हो गया, I1 का मान तो 0 आ गया, माइनस में I2 का मान देखो यहाँ पर निकाले हैं, हो जाएगा π/2 log, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब I बराबर आपका हो जाएगा -π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे log 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 माइनस में x की पावर में n है। देखो ये प्रश्न जो है ये प्रूव्ड करने में आता है, 4 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा। लेकिन हल कैसे करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला काम हम इसे I मानेंगे। I बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, 1 माइनस में x हो जाएगा की पावर n हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे लगाना है परगुण 4। परगुण 4 से क्या होता है, परगुण 4 लिमिट 0 से कोई ना कोई पद रहेगा प्लस में f(x) और यहाँ पे dx। जब भी परगुण 4 लिखेंगे लिमिट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, f इस x की जगह पे a माइनस x करेंगे, और यहाँ पर हो जाता है dx हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपको करना ही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर में लिमिट 0 से यहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे x है इस 1 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में x। यहाँ बड़ा सा ब्रेकर लगाएंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इस x की जगह पे भी 1 माइनस में x लिखेंगे, और पूरे की पावर में n, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। यहाँ पे I बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, 1 माइनस में x हो जाएगा, यहाँ पे इसे खोल देंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस से यहाँ पे प्लस x हो जाएगा की पावर में n हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। इस 1 से 1 को हम काट देंगे तो I बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, 1 माइनस में x हो जाएगा, और x की पावर n हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे I बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से 1, x की पावर n को अगर 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की पावर n। x की पावर n को अगर हम x में गुणा करते हैं तो हो जाएगा x गुणे x की पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा dx हो जाएगा।
आई बराबर हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर n और यहाँ पे पावर में एक तो होता ही है n, यहाँ पर एक यहाँ पे गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो n प्लस में 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको समाकलन कर देना है। तो यहाँ पे i बराबर में x की पावर n का जब भी हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, n में एक जुड़ जाएगा, तो n प्लस में 1 और बटे में भी आपका n प्लस में 1 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे n प्लस 1 पहले से है तो प्लस 1 में एक प्लस 1 और जोड़ेंगे और हर में भी प्लस 1 एक और जोड़ेंगे। लिमिट यहाँ 1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका i हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस में 2 और बटे में n प्लस में 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आपको 0 रखना है। ठीक है, यहाँ पे x है तो 1 रखेंगे, सॉरी x की जगह पे 1 रखना है। तो यहाँ पे i बराबर हो जाएगा आपका, x की जगह पे रखेंगे 1 की पावर में n प्लस 1 बटे में भी आपका n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 की पावर में n प्लस में 2 और बटे में भी आपका हो जाएगा n प्लस में 2 माइनस, अब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, 0 की पावर n प्लस में 2 बटे में n प्लस में 2 हो जाएगा। अब आपको पता है किसी भी संख्या की पावर, एक की पावर कुछ भी लिखा होता है तो मान 1 आएगा बटे में n प्लस 1। यहाँ एक का पावर कुछ भी लिखा है तो 1 आएगा बटे में n प्लस 2 और ये पूरा का पूरा मान आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा i बराबर में n प्लस 2 माइनस, इसको भेजेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, n से n कट जाएगा और आपका मान आ जाएगा i बराबर में 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और बटे में n प्लस 1 और n प्लस 2। और ये आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पे साइन x माइनस कॉस x पूरे के बटे में 1 प्लस में साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे i लिखेंगे बराबर लिमिट हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन x हो जाएगा माइनस में यहाँ पे कॉस x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे साइन x, यहाँ पे कॉस x और यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे सीधा सीधा परगुण 4, लिखेंगे परगुण 4 से हो जाएगा i बराबर, इसे समीकरण फर्स्ट भी मान लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन x की जगह पे हो जाएगा π/2 माइनस x, कॉस x की जगह पे π/2 माइनस x हो जाएगा, पूरे के बटे में 1 प्लस में यहाँ पे साइन हो जाएगा, x की जगह पे π/2 माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, π/2 माइनस में x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे i बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 साइन 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस x हो जाएगा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन x, 1 प्लस में साइन 90 अंश माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस में थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, साइन x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अगर हम जोड़ देते हैं तो i में i जोड़ेंगे हो जाएगा 2i, लिमिट आपका 0 से π/2 हो जाएगा। हर तो बराबर है तो 1 प्लस में यहाँ पे साइन x लिखेंगे और यहाँ पे कॉस x लिखेंगे, लेकिन अंश आपका क्या था, समीकरण फर्स्ट में साइन x माइनस में यहाँ पे कॉस x है, जबकि समीकरण सेकंड में प्लस में यहाँ पे कॉस x है और माइनस में यहाँ पे साइन x है और यहाँ पर आपका dx है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे माइनस साइन x है, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये सारी की सारी वैल्यू कट जाएगी,
आपका आ जाएगा 2 पाई हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई/2 हो जाएगा, ऊपर आपका 0 हो जाएगा, 1 प्लस में यहाँ पे साइन x हो जाएगा, यहाँ पे कॉस x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। 0 का समाकलन तो 0 ही हो जाएगा, पूरा का पूरा पद आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे i बराबर में 2 भी इधर आएगा और 0 हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न में आपका जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। ये सब प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 नंबर में पूछे जाएंगे, लेकिन ये समाकलन का सवाल जो था वो प्रैक्टिस सेट में था, इसलिए मुझे बताना पड़ा। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जो अगला प्रश्न है लिखा है लिमिट 0 से पाई/2 और यहाँ पे साइन x माइनस कॉस x पूरे के बटे में 1 प्लस में साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे i लिखेंगे बराबर लिमिट हो जाएगा 0 से पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन x हो जाएगा माइनस में यहाँ पे कॉस x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे साइन x, यहाँ पे कॉस x और यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे सीधा सीधा परगुण 4, लिखेंगे परगुण 4 से हो जाएगा i बराबर, इसे समीकरण फर्स्ट भी मान लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 से पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन x की जगह पे हो जाएगा पाई/2 माइनस x, कॉस x की जगह पे पाई/2 माइनस x हो जाएगा, पूरे के बटे में 1 प्लस में यहाँ पे साइन हो जाएगा, x की जगह पे पाई/2 माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, पाई/2 माइनस में x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे i बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से पाई/2 साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस x हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन x, 1 प्लस में साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस में थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, साइन x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अगर हम जोड़ देते हैं तो i में i जोड़ेंगे हो जाएगा 2i, लिमिट आपका 0 से पाई/2 हो जाएगा। हर तो बराबर है तो 1 प्लस में यहाँ पे साइन x लिखेंगे और यहाँ पे कॉस x लिखेंगे, लेकिन अंश आपका क्या था, समीकरण फर्स्ट में साइन x माइनस में यहाँ पे कॉस x है, जबकि समीकरण सेकंड में प्लस में यहाँ पे कॉस x है और माइनस में यहाँ पे साइन x है और यहाँ पर आपका dx है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे माइनस साइन x है, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये सारी की सारी वैल्यू कट जाएगी, आपका आ जाएगा 2 पाई हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई/2 हो जाएगा, ऊपर आपका 0 हो जाएगा, 1 प्लस में यहाँ पे साइन x हो जाएगा, यहाँ पे कॉस x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। 0 का समाकलन तो 0 ही हो जाएगा, पूरा का पूरा पद आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे i बराबर में 2 भी इधर आएगा और 0 हो जाएगा। इसे मान लेते हैं, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पे d थीटा हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि अंश और हर में, अंश और हर में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, ठीक है, हम भाग कर देंगे। तो भाग कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा i बराबर लिमिट हो जाएगा 0 से पाई/2, यहाँ पे d थीटा के बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें भाग करना है तो सबके बटे में कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे।
कॉस स्क्वायर थीटा और इसके भी बटे में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसके भी बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, ये हम पूरा लिख लेते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, आ जाएगा आई बराबर में लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, ऊपर तो आपका 1/cos हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर बी स्क्वायर और साइन बटे में कॉस, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर जो बी स्क्वायर है ना इसको हम कॉमन कर लेते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा 1 में हम बी स्क्वायर कर लेते हैं कॉमन, लिमिट 0 से यहाँ पे π/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे डी थीटा। बी स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर तो बी है नहीं, जिसके पास बी नहीं है उसके बटे में आ जाएगा बी का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेन थीटा को हम मान लेते हैं टी बराबर हम मान लेते हैं टेन थीटा, हो जाएगा यहाँ पे डी टी, टेन थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर लिमिट भी रखेंगे, टी की जगह पर अगर हम π/2 रखते हैं बराबर में यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। टेन 90 का मान होता है इनफाइनाइट, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर में 1 में यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ 0 हो जाएगा, π/2 की जगह पे इनफाइनाइट हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी टी हो जाएगा क्योंकि टी मान चुके हैं, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई बराबर में 1 में यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे डी टी हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए बटे में बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे हो जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर में 1 में बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फार्मूला हो जाएगा किसका, टेन इनवर्स टी का। ठीक है, लेकिन हम एक बात आपको बता दे रहे, फार्मूला क्या होता है। मान लो होता है डी टी समाकलन का निशान ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1 में ए, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स बटे में ए हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट को हम कर देते हैं बंद, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 में ए, और ए की जगह पे क्या लिखा है, ए बटे में बी लिखा है, और यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे टी लिखा है, और बटे में क्या ए का मान क्या लिखा है, ए बटे में बी लिखा है, और ऊपर आपका इनफाइनाइट और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर ही सब लोग गलती करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले 1/a, और a का मान तो यही है a/b, तो इसकी जगह पे 1/a/b, टेन इनवर्स t की जगह पे तो t रखेंगे, पर a की जगह पे a/b रखें। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो i बराबर हो जाएगा 1 में b का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देते हैं तो b बटे में a हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाएगा, b को ऊपर भेजेंगे b, और यहाँ पे t हो जाएगा, और यहाँ पर a हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे i बराबर हो जाएगा 1 में यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऊपर क्या लिखा, b/a, ये अचर पद है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, और अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स, यहाँ b लिखा है b लिखेंगे, t की जगह पे इनफाइनाइट लिखेंगे, और बटे में यहाँ पर a हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हम 0 का मान नहीं रखेंगे। अब यहाँ से देखो 1b से 1b का मान कट जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा 1 में यहाँ पर ab हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हल होगा, टेन इनवर्स। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर होगा क्या, आपको पता इनफाइनाइट से इन सबको गुणा करेंगे तो वैल्यू आपका इनफाइनाइट ही आएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा
आई बराबर में 1 में यहाँ पर ए बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा। इनफाइनाइट का मान कितना होता है π/2, तो यहाँ पे टेन π/2 हो जाएगा। इसके बाद में 10 से 10 यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा 1 में ए बी हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, π/2 में यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आई बराबर में यहाँ पाई लिखना है, 2ab में गुणा करेंगे हो जाएगा 2ab, और यही आपको प्रूव्ड करना। आई बराबर इसे मान लेते हैं यहाँ पे साइन की पावर ये आपका 8x हो जाएगा, माइनस में कॉस की पावर 8 यहाँ पे x हो जाएगा, बटे में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे साइन की पावर 8x को हम इसको तोड़ देते हैं, हो जाएगा साइन की पावर में 4x पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कॉस की पावर 4x पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और ये आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आई बराबर यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन की पावर 4x माइनस में हो जाएगा कॉस की पावर 4x हो जाएगा, बटे में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से हम इसको तोड़ देते हैं, तो लिखेंगे आई बराबर साइन की पावर में 4x प्लस में कॉस की पावर 4x हो जाएगा, और इसको हम फिर से फार्मूले में तोड़ते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है आई बराबर में लिमिट यहाँ पे साइन की पावर 4x हो जाएगा प्लस में कॉस की पावर 4x हो जाएगा। इसको हम फिर से फार्मूले में तोड़ेंगे, तो एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और पूरे के बटे में हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसका मान तो हो जाएगा 1, एक यहाँ पर हम आपको फार्मूला बता रहे हैं a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही तो लिखा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इस फार्मूले की जगह पर हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका i बराबर हो जाएगा, इस पूरे की जगह पे ये लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। इसे बड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और यहाँ पर इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसको हम इसी तरह से लिखा रहने देंगे, साइन स्क्वायर x माइनस में कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और पूरे के बटे में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, इनटू में यहाँ पे dx हो जाएगा। इसका मान कितना होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे 1 लिखेंगे, तो i बराबर इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और इसकी जगह पे आप इस तरह से लिखे रहने देंगे साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, और बटे में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगा, और यहाँ पे dx लिखा रहने देंगे।
इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई बराबर, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस, अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, यहाँ पे हम कर देते हैं, हो जाएगा आपका आई बराबर में माइनस माइनस, ये फार्मूला किसका, कॉस 2x का, तो यहाँ पे कॉस 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर माइनस हो जाएगा, कॉस का समाकलन होता है साइन, तो यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा, x के साथ में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे c आपको लगाना पड़ेगा। c क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये निश्चित समाकलन का सवाल नहीं है, मतलब अगर यहाँ पर परगुण का सवाल होता तो हम c नहीं लगाते, लेकिन ये परगुण का सवाल नहीं है इसलिए इसमें हमें c को लगाना पड़ा। तो ये प्रश्न भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि बहुत अच्छे से ये प्रश्न अब आप कर सकते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो ये भी 3 नंबर या 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा से दिमाग को घुमाएगा। क्या करना है, यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो पहला काम यहाँ पर आपको t बराबर हम क्या मान लेते हैं, x माइनस में a। अगर माइनस a को हम इस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा t प्लस में a बराबर में यहाँ पे x हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे, t का अवकलन तो आपका dt हो जाएगा, x माइनस a का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, a का अवकलन 0 और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पर i हो जाएगा, यहाँ पे आपका cos हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा x, और x की जगह पे अब क्या हो जाएगा, a प्लस में t, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस में t हो जाएगा, और dx की जगह पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर dt लिखेंगे, तो यहाँ dt हो जाएगा, बटे में cos लिखा है तो यहाँ पे cos हो जाएगा, और x माइनस a की जगह पे हमने t माना है तो यहाँ पे t हो जाएगा। यहाँ तक आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है cos a cos b, अगर प्लस का फार्मूला है तो माइनस में साइन a और यहाँ पे साइन b, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा i बराबर में cos a की जगह पे a हो जाएगा, और यहाँ पे cos t हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे साइन a की जगह पे a और यहाँ पे साइन t हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा, यहाँ पे cos रहेगा, ठीक है, बटे में आपका हो जाएगा cos t हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर cos a और बटे में cos t, और पूरे के बटे में cos t हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा। हम अलग अलग लिख लेते हैं, और इसको भी यहाँ पे साइन a और यहाँ पे साइन t, बटे में हम cos यहाँ पे t लिखेंगे, और यहाँ पे आपका dt हो जाएगा। cos t से cos t कट जाएगा, i बराबर हो जाएगा cos a को हम इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा cos a 1 इंटू में dt हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साइन a ये आपका अचर पद है, इसको हम बाहर निकालेंगे, साइन a, यहाँ साइन बटे cos आपका हो जाएगा tan, यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे i बराबर हो जाएगा cos a हो जाएगा, 1 का समाकलन t के सापेक्ष करेंगे तो t हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे साइन a हो जाएगा। tan t का फार्मूला होता है, फार्मूला होता है माइनस में log cos t होता है, माड में cos यहाँ पे t लिख देंगे, और प्लस में यहाँ पे c लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा i बराबर में cos a हो जाएगा, गुणे में आपका t हो जाएगा, ये माइनस माइनस से प्लस में साइन a हो जाएगा, और यहाँ पे log cos यहाँ पे t हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है, यहाँ पे i बराबर हो जाएगा, t की जगह पे वैल्यू उठा के रखेंगे, t की जगह पे क्या x माइनस में a हो जाएगा, और यहाँ पे cos a हो जाएगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पे साइन a हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा, माड में आपका cos हो जाएगा, और t की जगह पे क्या रखेंगे, x माइनस में a रखेंगे, और प्लस में यहाँ पे c, वहाँ पर x नहीं था और यहाँ पे x है, तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, चलो समझते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे आपको i मान लेना है,
और ये आपका हो जाएगा 0 से यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू डी एक्स हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ पे x हो जाएगा। समीकरण इसे हम मान लेंगे फर्स्ट। पहला काम तो आपको यही करना है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे परगुण 4। परगुण 4 से लिमिट 0 से कोई ना कोई अचर पद में है, तो इसलिए हम परगुण 4 लगाएंगे। हो जाएगा आई बराबर में लिमिट 0 से यहाँ पे पाई हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा पाई माइनस में x हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पे पाई माइनस में x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, x की जगह पे पाई माइनस में x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा i बराबर में लिमिट 0 से पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस में x हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 180 अंश माइनस थीटा माइनस में होता है, पर स्क्वायर लगा है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 180 अंश माइनस थीटा, ये भी साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और इसे हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख भी देंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो आई में आई जोड़ देंगे, हो जाएगा 2i हो जाएगा। लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, x प्लस में पाई माइनस में x हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, x से x को हम काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ये पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई, और यहाँ पे आपका डी एक्स हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लगाना है परगुण 2 से। परगुण 2 में होता क्या है, सबसे पहला काम यहाँ पर हम करेंगे 2 से गुणा। जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पे x, और प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, आई बराबर आपका हो जाएगा पाई हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, बटे में आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो ये सवाल जो है, यहाँ से इस पूरे की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना आएगा, आई बराबर में इस पूरे की जो वैल्यू आती है वो आती है पाई बटे में 2ab आती है। ठीक है, अब पाई को अगर हम पाई से गुणा कर देंगे तो आई बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर 2ab, और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू इसकी आ रही है पाई बटे में 2ab कैसे आ रही है, इसके लिए हम इसके पहले जो प्रश्न बनाए थे उस प्रश्न को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इस वीडियो को यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे आई बराबर इसे हम मान लेते हैं, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पर थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ पर थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि अंश और हर में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर ठीक है, हम भाग कर देंगे। तो भाग कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे डी थीटा के बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें भाग करना है तो सबके बटे में कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे।
कॉस स्क्वायर थीटा और इसके भी बटे में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसके भी बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, ये हम पूरा लिख लेते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, आ जाएगा आई बराबर में लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। ऊपर तो आपका 1/cos हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पर बी स्क्वायर और साइन बटे में कॉस, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर जो बी स्क्वायर है ना इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा 1 में हम बी स्क्वायर कर लेते हैं कॉमन, लिमिट 0 से यहाँ पे π/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे डी थीटा। बी स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर तो बी है नहीं, जिसके पास बी नहीं है उसके बटे में आ जाएगा बी का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेन थीटा को हम मान लेते हैं टी बराबर हम मान लेते हैं टेन थीटा, हो जाएगा यहाँ पे डी टी, टेन थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर लिमिट भी रखेंगे, टी की जगह पर अगर हम π/2 रखते हैं बराबर में यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। टेन 90 का मान होता है इनफाइनाइट, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर में 1 में यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ 0 हो जाएगा, π/2 की जगह पे इनफाइनाइट हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी टी हो जाएगा क्योंकि टी मान चुके हैं, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई बराबर में 1 में यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे डी टी हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए बटे में बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे हो जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर में 1 में बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फार्मूला हो जाएगा किसका, टेन इनवर्स टी का। ठीक है, लेकिन हम एक बात आपको बता दे रहे, फार्मूला क्या होता है। मान लो होता है डी टी समाकलन का निशान ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1 में ए, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स बटे में ए हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट को हम कर देते हैं बंद, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 में ए, और ए की जगह पे क्या लिखा है, ए बटे में बी लिखा है, और यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह पे टी लिखा है, और बटे में क्या ए का मान क्या लिखा है, ए बटे में बी लिखा है, और ऊपर आपका इनफाइनाइट और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर ही सब लोग गलती करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले 1/a, और a का मान तो यही है a/b, तो इसकी जगह पे 1/a/b, टेन इनवर्स t की जगह पे तो t रखेंगे, पर a की जगह पे a/b रखें। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो i बराबर हो जाएगा 1 में b का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देते हैं तो b बटे में a हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाएगा, b को ऊपर भेजेंगे b, और यहाँ पे t हो जाएगा, और यहाँ पर a हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे i बराबर हो जाएगा 1 में यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऊपर क्या लिखा, b/a, ये अचर पद है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। और अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स, यहाँ b लिखा है b लिखेंगे, t की जगह पे इनफाइनाइट लिखेंगे, और बटे में यहाँ पर a हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हम 0 का मान नहीं रखेंगे। अब यहाँ से देखो 1b से 1b का मान कट जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा 1 में यहाँ पर a भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हल होगा, टेन इनवर्स। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर होगा क्या, आपको पता इनफाइनाइट से इन सबको गुणा करेंगे तो वैल्यू आपका इनफाइनाइट ही आएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा
आई बराबर में 1 में यहाँ पर ए बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा। इनफाइनाइट का मान कितना होता है π/2, तो यहाँ पे 10 π/2 हो जाएगा। इसके बाद में 10 से 10 यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा 1 में ए बी हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, π/, में यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आई बराबर में यहाँ पाई लिखना है, 2ab में गुणा करेंगे हो जाएगा 2ab, और यही आपको प्रूव्ड करना था। देखो कितना ज़्यादा सरल सवाल है, लेकिन तब तक जब तक आपको सारे के सारे रूल और नियम पता होंगे। अगर आपको 1% भी रूल नियम पता नहीं है तो आप ये सवाल तुरंत गलत करोगे, और ये सवाल बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, इसलिए इस तरह के प्रश्न आप ज़रूर सॉल्व करना सीख लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।